एक गांवों में चच्चा करीमदीन नाम का एक बूढ़ा शख्स रहता था। लोग उसे लालची चच्चा कहते थे क्योंकि वह हर वक्त सिर्फ पैसे की बात करता और छोटे छोटे फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी बाज न आता। किसी को अपनी जमीन बेचनी होती तो वो उससे कम कीमत लगाता। किसी को खाने को कुछ चाहिए होता तो वो पैसे लेकर भी सही खाना न देता। गांवों के लोग उससे तंग थे, लेकिन वो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। एक दिन गांवों में एक परदेसी आया। सादा सा लिबास, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने चच्चा करीमदीन के दरवाजे पर दस्तक दी। अलसलाम अलैकुम चच्चा, मैं दूर के शहर से आया हूं, कुछ दिन के लिए क़याम चाहता हूं, क्या आपके पास जगह है? लालची चचा ने फौरन दिल में सोचा, मेहमान है, हो सकता है कुछ ले दे जाए। उसने कहा, ही हाँ हाँ बेटा, डनबा जाओ, लेकिन खाने पीने और रहाइश का खर्च देना होगा। परदेसी मुस्कुरा कर मान गया। चंद दिनों में परदेसी ने गांवों के लोगों से मेल जोल बढ़ाया, उनके कामों में मदद की, बीमारों की दुआ लाकर दी और बच्चों को कहानियां सुनाए। लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। लालची चच्चा ये सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, ये तो मेरे घर में रहकर मुझसे ज्यादा मशहूर हो गया। एक दिन चच्चा ने परदेसी से कहा, अब तुम बहुत दिन ठहर चुके हो, तुम्हें कुछ देना होगा, वरना मेरा घर छोड़ दो। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, चच्चा बिल्कुल, मैं चलता हूं, लेकिन जाते जाते एक तहफा दूंगा। परदेसी ने एक छोटा सा थाल निकाला जिसमें कुछ चमकते हुए सके थे। चच्चा की आंखें चमक उठें। ये सब मेरे लिए। परदेसी ने कहा, नहीं चच्चा, ये उसके लिए है जो लालच न करे। आपने लालच किया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर वो सके गांवों के बच्चों में बांट कर चला गया। चच्चा शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि लालच का इंजाम हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद चच्चा करीमदीन ने अपना रवैया बदल लिया। वो दूसरों की मदद करने लगा और सच बोलने लगा। अब लोग उसे चचा जी कहकर इज्जत देते थे, न कि डचे थी लालची चचा।